हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जीवन के महत्वपूर्ण संकेतों को समझना। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण संकेत क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन समझेंगे। फिर ये महत्वपूर्ण संकेत क्या बोलते हैं, इसको वाइटल साइन भी कहा जाता है। वाइटल साइन या महत्वपूर्ण संकेत जीवन के संकेतों को कहते हैं जिसमें शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर और ब्लड प्रेशर का आंकलन और जांच किया जाता है। मतलब हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, 4 संकेत नॉर्मल होने चाहिए। सबसे पहले होता है तापमान, मतलब तापमान हमारे बॉडी का न तो बढ़ा हुआ रहना चाहिए न कम होना चाहिए, और नाड़ी दर भी अपने बराबर रहनी चाहिए, और श्वसन दर और ब्लड प्रेशर इसकी जांच भी की जाती है और ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, तो भी अपनी दिक्कत होएगी, और घटा हुआ रहेगा तो भी अपने प्रॉब्लम होएगी। इसलिए ये चारों चीज़ें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब है महत्वपूर्ण संकेतों की सूची। जैसा कि अपन ने पढ़ा, महत्वपूर्ण संकेत क्या क्या होते हैं, शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर और ब्लड प्रेशर। ये चारों चीज़ क्या होती है, महत्वपूर्ण संकेत। महत्वपूर्ण संकेत कब लिया जाता है, अपन कब कब लेते हैं महत्वपूर्ण संकेत। सबसे पहले रोगी जब अस्पताल में भर्ती होता है, कोई भी रोगी अस्पताल में भर्ती होता है जब महत्वपूर्ण संकेत लिया जाता है। यह चिकित्सक के आदेश अनुसार, मतलब डॉक्टर जब भी आदेश देता है तो जब उसको अपन महत्वपूर्ण संकेत लेते हैं, ये अस्पताल के नियम के अनुसार। मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग नियम होते हैं। कोई हॉस्पिटल होता है उसमें कोई भी पेशेंट आता है उसके भी वो सारी चीज़ें ली जाती है, उसके अनुसार दिया जाता है चिकित्सा में सुधार लाने के लिए। मतलब अपने जो चिकित्सा होती है उसमें जो भी बीमारी होती है उसमें सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत लिया जाता है। फिर है रोगी के होम विजिट करने पर, मतलब रोगी के हम होम विजिट करने जाते हैं जब भी अपन वाइटल साइन लेते हैं। ऑपरेशन के पहले और बाद में, जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है उससे पहले अपन वाइटल साइन लेते हैं और बाद में लेते हैं। दवाई देने से पहले और बाद में, जब भी अपन कोई दवाई देते हैं पेशेंट को उससे पहले भी लेते हैं और बाद में भी लेते हैं। रोगी की स्वास्थ्य स्थिति में बदलाव लाने पर भी होते हैं, और बदलाव लाने पर भी अपन उसको वाइटल साइन लेते हैं। अब फर्स्ट है शरीर का तापमान। इसके बारे में, शरीर के अंदर ऊष्मा की मात्रा को शरीर का तापमान कहते हैं। ये शरीर में ऊष्मा का बनना और नष्ट होने के दोनों के बीच का संतुलन होता है। मतलब तापमान किसे कहते हैं, शरीर के अंदर ऊष्मा की मात्रा को शरीर का तापमान कहते हैं। अब है बुखार या फीवर। क्या होता है बुखार, शरीर के सामान्य तापमान 98.6 से अधिक तापमान का होना बुखार कहलाता है। अगर अपने बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उससे ज़्यादा हो तो अपन को क्या होता है, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। बुखार अब टेम्परेचर होता है वो 3 जगह से लिया जाता है। सबसे पहले माउथ, एक्जिला और रेक्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ से टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थर्मामीटर को साफ़ करेंगे। फिर दूसरे में बताया है, फिर थर्मामीटर को उसकी जो रीडिंग होती है उसको 0 पर लेके आएंगे। फिर तीसरे के अंदर बताया है कि थर्मामीटर को अपन क्या करेंगे, जीभ के नीचे रखेंगे। फिर उसके अंदर जीभ के नीचे रख के उसको मुंह को बंद करेंगे। फिर उसके बाद में उसको कितनी देर देखेंगे अपन, 1 या 2 मिनट उसको देखेंगे। फिर उसकी रीडिंग चेक करेंगे। फिर उसके बाद में थर्मामीटर को अपन धोएंगे। फिर धोने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको जो सेवलॉन का घोल रहता है उससे अपन साफ़ करेंगे। उसको साफ़ करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले ब्लफ से स्टीम से साफ़ करेंगे, ऊपर से नीचे तक अपन उसे साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे कॉटन लेके नीचे से ऊपर की ओर साफ़। सेकंड होगा एक्जिला से अपन किससे लेते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको अपन एक्जिला से लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले थर्मामीटर को साफ़ करेंगे, उसके बाद में उसकी रीडिंग चेक करेंगे, 0 पर लेके आएंगे। फिर उसके बाद में उसको लेटाएंगे। लेटाने के बाद में उसकी कौन सी पोजीशन होती है, उसकी
सुपाइन पोजीशन होती है। फिर उसको लेटाने के बाद उसके बगल को कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे, फिर उसको बगल में थर्मामीटर लगाएंगे। फिर थर्मामीटर लगाने के बाद में उसके हाथ को बिल्कुल नीचे की तरफ रखेंगे। फिर उस रीडिंग को कितनी देर रखेंगे, वही 1 या 2 मिनट रखेंगे। उसके बाद में अपन उसको रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग देखने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल अपने आँखों के सामने ही उस रीडिंग को रखा जाता है, फिर देखा जाता है। फिर उसको वापस उसको धोएंगे और फिर उसको सेवलोन से साफ़ करेंगे। फिर उसको वापस बोतल में या फिर उसको कवर लगा के रख देंगे। फिर होता है रेक्टम के द्वारा, जैसे कि डायग्राम में बताया गया वही प्रोसीजर वापस उसके अंदर क्या करते हैं, पहले उसको वापस साफ़ करते हैं कॉटन से, फिर उसकी रीडिंग देखते हैं। उसकी रीडिंग देखने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसमें जेली लगाते हैं। आगे जेली क्यों लगाते हैं, ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। फिर उसके बाद में दो बच्चे को ये भी प्रोसीजर बच्चों को ही देते हैं, बड़ों को नहीं देते हैं। फिर उसके बाद में जो रेक्टम भाग होता है उसको अपन क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। फिर उसके दोनों पैरों को पकड़ के ऊपर करेंगे, फिर रेक्टम भाग में उसको डाला जाता है, जैसे 6 नंबर पर बताया गया है। फिर उसको कैसे डालेंगे, बिल्कुल सीधा। फिर उसके बाद में सीधा डालेंगे, उसके बाद में उसकी रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग करेंगे 1 मिनट तक। फिर उसके बाद में रीडिंग को देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वापस उसको धोया जाता है। धोने के बाद उसको वापस क्या करते हैं, पोंछते हैं। फिर उसके बाद में पोंछने का वही तरीका होता है, स्टीम से बल्ब की तरफ, बल्ब से स्टीम की तरफ, फिर स्टीम से बल्ब के तरफ, फिर उसको वापस सेवलोन में रखा जाता है। अब है पल्स रेट, नाड़ी दर। हृदय की गति की दर को नापना नाड़ी दर कहलाता है। इसमें हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसे गिनते हैं। मतलब हृदय की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको नापने को क्या बोलते हैं, नाड़ी दर कहते हैं। इसको क्या कहाँ से नापेंगे, इसको 9 जगह से लिया जाता है। और नॉर्मल कितना होता है, ये 72 पर मिनट होता है। बॉडी में इसको 9 जगह से लिया जाता है। और उस समय जो धमनी में जो हलचल होती है उस उंगली से स्पर्श कर महसूस किया जाता है। एक सामान्य युवा का पल्स रेट कितना होता है, 72 BPM, मतलब बीट्स पर मिनट। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, धड़कन या प्रति मिनट। पल्स कितनी जगह से लेते हैं, 9 जगह से लेते हैं। सबसे पहले होती है टेम्पोरल आर्टरी, वो कहाँ से लेते हैं, कनपट्टी के यहाँ से लेते हैं। कैरोटिड आर्टरी गर्दन के यहाँ से लेते हैं। एपिकल आर्टरी हृदय के यहाँ से लेते हैं। ब्रेकियल आर्टरी कोहनी के आगे की तरफ से लेते हैं। रेडियल आर्टरी जो हथेली होती है उसके वहाँ से लेते हैं। फीमोरल आर्टरी जांघ के इधर से लेते हैं। पोप्लेटल आर्टरी अपने जो घुटने उनके पीछे की तरफ जो भाग होता है वहाँ से लेते हैं। और पोर्टल टिपिल आर्टरी जो पैरों की जो जॉइंट होते हैं वहाँ से लिया जाता है। और पेडिस आर्टरी जो यहाँ पर पैरों के यहाँ पर अंगूठे के इधर की तरफ जो वो होती है वहाँ से ली जाती है। ऐसे 9 जगह से ली जाती है। अब है श्वसन दर। श्वसन एक सांस लेने की क्रिया है जिसमें एक बार सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, उसे श्वसन कहा जाता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है उसकी संख्या को श्वसन दर कहते हैं। मतलब सांस क्या कहता है, सांस को लेने की क्रिया को छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। अगर श्वसन नहीं लेंगे तो अपन क्या होगा, मर जाएंगे। श्वसन दर सामान्य कितना होता है, 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब एक व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में 12 से 16 प्रति मिनट श्वसन होता है। वह ब्लड प्रेशर, धमनियों की दीवार में रक्त द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब है सिस्टोलिक प्रेशर। शुरुआती अंग या पहला आवाज़ आता है उस बीपी लेते समय सुनाई देता है जब हृदय सिकुड़ता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टोलिक आवाज़ प्रेशर कहलाता है। मतलब जब भी अपन बीपी लेते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब है डायस्टोलिक प्रेशर। जो अंतिम अंग की आवाज़ जब ब्लड प्रेशर लेते समय सुनाई देती है
तो इसके बाद वाली सुनाई देने वाली बंद कर देती है, उस समय हृदय आराम करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल बीपी अपनी कितनी होती है? 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब एक वयस्क व्यक्ति में 120/80 जैसे डायग्राम में बताया गया है।